चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता। नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से होंगी लागू। इससे पहले 21 मई 2022 को दाम कम हुए थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी इसकी जानकारी। सीए को कभी वापस नहीं लिया जाएगा, विपक्ष कर रहा तुष्टीकरण की राजनीति। गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक। कहा मोदी जी की हिस्ट्री है, जो बीजेपी या पीएम मोदी ने कहा वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। साथ ही कहा राज्य सरकारें सीए को लागू करने से इनकार नहीं कर सकती। कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। आज देश में 2 से 3 बड़े मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई और भागीदारी, लेकिन इन पर कोई बात नहीं करता। नासिक में रोड शो के बाद बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्ता में आए तो किसानों की बनेगी आवाज। साथ ही कहा किसानों के दुख समझे बिना उनकी मदद नहीं की जा सकती। एक देश एक चुनाव पर मोदी सरकार का बड़ा कदम। कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को सौंपी 18,626 पन्ने और 191 दिनों की रिसर्च रिपोर्ट। समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति से की संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत 4 पार्टियों और हाई कोर्ट के 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके विरोध में हैं। ओटीटी के अश्लील कंटेंट पर मोदी सरकार की डिजिटल स्ट्राइक। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश भर में 18 प्लेटफॉर्म्स, 19 साइट्स, 10 एप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को किया ब्लॉक। सीए पर अरविंद केजरीवाल के चोरी, डकैती और दुष्कर्म वाले बयान को लेकर मचा बवाल। दिल्ली में सीएम के घर के बाहर पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा केजरीवाल ने जो भी कहा वो गलत है, उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस के पास खर्च करने के भी पैसे नहीं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मोदी सरकार अकाउंट फ्रीज कर रही है, ऐसे निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएंगे। मैं मंत्री नहीं होता तो पीएम मोदी को टुकड़ों में फाड़ देता। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के मंत्री टीएम अनबरसन ने प्रधानमंत्री को दी मारने की धमकी। बोले मंत्री होने के नाते मैंने अभी शांति बनाए रखी। बता दें कि आरोपी नेता के खिलाफ दिल्ली में दर्ज हो चुकी है एफआईआर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट मुझे ही नहीं बल्कि भारत को भी राजनीतिक रूप से बदनाम करने का प्रयास था। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को बताया दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट अटैक। राजस्थान में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, 2% वेट कम किया। पेट्रोल के रेट 5 रुपए और डीजल के 4 रुपए 85 पैसे तक कम होंगे। विराट जब तक कोई आईसीसी ट्रॉफी हासिल नहीं कर लेते तब तक नहीं लेंगे संन्यास। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कोहली की संतुष्टि को लेकर दिया जवाब। लोकसभा चुनाव में भाजपा नेताओं का करेंगे विरोध। दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नासिक में किया रोड शो। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। 2 दिन बाद 17 मार्च को मुंबई में खत्म होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्वनिधि लाभार्थियों को किया संबोधित। साथ ही 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बांटा लोन। वही कार्यक्रम के दौरान दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर की भी रखी आधारशिला। विभाजन से भी बड़ा होगा सीए से होने वाला पलायन, उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी। अरविंद केजरीवाल ने सीए को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा टैक्स के पैसे पर सिर्फ देशवासियों का हक। ज्ञानेश कुमार और बलविंदर संधू कुमार होंगे नए चुनाव आयुक्त। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने तय किए नाम। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से मैं सहमत नहीं, मुझे मीटिंग से 10 मिनट पहले 6 नाम सौंपे। भारतीय सेना की ताकत में होगा इजाफा। रक्षा मंत्रालय से 25 ध्रुव हेलीकॉप्टर की खरीद को मिली मंजूरी। अपाचे का भी स्क्वाड्रन मिलेगा। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में काटे 21% सांसदों के टिकट। मीनाक्षी लेखी से लेकर साध्वी प्रज्ञा तक नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। वहीं केंद्रीय मंत्री दर्शनाथ जरदोश, पूर्व मंत्री सदानंद गौड़ा और रमेश पोखरियाल निशंक के नाम भी नदारद दिखाई दिए। जो बेचोगे वही काटेंगे। पेपर लीक मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दी नसीहत। कहा जो लोग परीक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं सरकार उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में ईडी के 2 समन के खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। बोले सिर्फ 16 मार्च को पैसे में छूट दे दीजिए। अब बादल आएंगे तो बिना बरसे नहीं जाएंगे। आईआईटी कानपुर में चल रहा परीक्षण 7 साल बाद हुआ पूरा। आईआईटी के सलाहकार दीपक सिन्हा ने बताया कि कृत्रिम वर्षा मौसम में बदलाव करने का एक वैज्ञानिक तरीका है जिसके तहत कृत्रिम तरीके से बारिश करवाई जाती है। राहुल गांधी बोले 5 गारंटी आपकी सभी समस्याएं खत्म कर देंगी। स्वामीनाथन आयोग के तहत एमएसपी देंगे। स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाएंगे।
आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर मिली राहत। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई में भी आई गिरावट। फरवरी में WPI 0.20% रही। यह बीते 4 महीने में सबसे कम, लेकिन खाने पीने के सामानों के दाम बढ़े। शिक्षक ने बच्ची को फूल लेने के लिए किया मजबूर तो माना जाएगा यौन उत्पीड़न। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। दरअसल शीर्ष अदालत ने कहा कि शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्रा को फूल भेंट करना और उसे दूसरों के सामने लेने के लिए दबाव डालना बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न है। क्या आप एक हिंदू टेररिस्ट को ले लेंगे और एक पवित्र मुस्लिम धर्मगुरु को नहीं लेंगे? यह कैसा कानून है? सीए पर टीएमसी नेता माजिद मेमन ने दिया विवादित बयान। कहा, आप अधरंगे बेचत बेरोजगार भारतीयों को संभाल नहीं पा रहे, इससे मैं अपने सिर पर और बोझ क्यों ले रही हूँ। 20% कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी पेटीएम। एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होगी छटनी। हाल ही में कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के लिए 1000 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया था। उत्तराखंड बनेगा वेड इन इंडिया का हब। सीएम धामी बना रहे विस्तृत नीति, जिसके बाद जल्द ही पहाड़ों में कर सकेंगे वेडिंग डेस्टिनेशन। आईपीएल 2024 से ठीक पहले केकेआर को लगा बड़ा झटका। कप्तान श्रेयस अय्यर फिर हुए चोटिल, ऐसे में वह शुरुआती कुछ मैच कर सकते हैं मिस। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। भजनलाल सरकार ने कई जिलों के एसपी सहित 7 आईपीएस अफसरों का किया तबादला। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल विक्रम पहल ने यूपी पुलिस भर्ती में कराई थी डीलिंग। एसटीएफ ने साथी आरोपी महेंद्र को किया अरेस्ट। 1000 अभ्यर्थियों को पेपर पढ़कर सुनाया गया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदला एक और जगह का नाम। अब आदिनाथ के नाम से जानी जाएगी नाथों की नगरी। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को बुखार और संक्रमण की समस्या। पुणे के भारतीय अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीते दिन भारतीय बाजार में लौटी तेजी। बीएसई सेंसेक्स 335 अंक बढ़कर 73,097 और एनएससी निफ्टी 148 अंक बढ़कर 22,146 अंक पर हुआ बंद। उड़ीसा में बीजेपी बीजेडी के बीच नहीं होगा गठबंधन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा, राज्य में भाजपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। मैं आपसे अलग नहीं, आप में भी अपना परिवार देखता हूं, सार्वजनिक कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। मोदी के बाद पीएम के लिए सबसे पसंदीदा व्यक्ति कौन? सर्वे में सामने आया कि 59% लोगों ने माना कि प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे सक्षम चेहरा फिलहाल नरेंद्र मोदी है। हालांकि दूसरे नंबर पर राहुल गांधी है। सर्वे के मुताबिक 21% लोगों ने पीएम पद के लिए राहुल गांधी को सबसे उपयुक्त चेहरा बताया है। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी किया। 763 पेजों की 2 लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड की। एससी ने 15 मार्च की डेडलाइन दी थी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सीए को कभी वापस नहीं लिया जाएगा, विपक्ष कर रहा तुष्टीकरण की राजनीति। गृह मंत्री अमित शाह की 2 टूक। कहा, मोदी जी की हिस्ट्री है जो बीजेपी या पीएम ने कहा वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए को लागू कर दिया है। इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार बयान दे चुके हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले सीए कानून को लागू कर दिया जाएगा। इस बीच अब अमित शाह ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि सीए कानून अभी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इस पर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। गृह मंत्री ने एक बार फिर अल्पसंख्यक समुदाय को आश्वासन दिया है कि सीए किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने के लिए है। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग अखंड भारत का हिस्सा थे उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इस दौरान शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका इतिहास है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का इतिहास है, जो भाजपा या पीएम मोदी ने कहा वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। गृह मंत्री शाह ने आगे कहा कि विपक्षी गठबंधन को भी पता है कि उसकी सत्ता में वापसी नहीं होगी। सीए को बीजेपी पार्टी लेकर आई है और मोदी सरकार में इसे लागू किया जाएगा। इसे निरस्त करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि हम पूरे देश में इस कानून को लेकर जागरूकता बढ़ाएंगे ताकि जो लोग इसके निरस्त करना चाहते हैं वे अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। विपक्ष के पास और कोई काम नहीं। अमित शाह ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना भी हमारे राजनीतिक फायदे के लिए था। हम 1950 से कह रहे थे कि हम धारा 370 हटा देंगे। वहीं शाह ने सीए अधिसूचना पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भाजपा बंगाल में भी सत्ता में आएगी और घुसपैठ रोकेगी। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को शरण लेने वाले और घुसपैठियों में अंतर नहीं पता है। शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलेगी तो लोग आपके साथ नहीं रहेंगे।
विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्ता में आए तो किसानों की बनेगी आवाज। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नासिक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान किया दावा। साथ ही कहा पीएम मोदी का अंडर वाटर पूजा पर फोकस है, देश के असल मुद्दों पर नहीं। जी हां, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतिम चरण में महाराष्ट्र के नासिक में कृषि उत्पन्न बाजार समिति में किसानों की सभा आयोजित की। इसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना नेता संजय रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान सभा में राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो वह किसानों की आवाज बनेगा और ऐसी नीतियां बनाएगा जो उनकी सुरक्षा कर सके। राहुल गांधी ने इस दौरान किसानों के लिए ऋण माफी, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए फसल बीमा योजना की पुनर्गठन, निर्यात आयात नीतियों के निर्माण में फसल की कीमतों की रक्षा और कृषि को जीएसटी से बाहर करने की सिफारिश और सिर्फ एक टैक्स पर काम करने का वादा किया। राहुल ने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के कांग्रेस के वादे को भी दोहराया। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने देश की असल समस्याओं को कवर नहीं करने के लिए मीडिया को भी जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने कहा, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चला हूं और फिर मणिपुर से महाराष्ट्र तक 6000 किलोमीटर चला हूं। उन्होंने कहा, मैं इस दौरान लाखों लोगों से मिला हूं और हजारों लोगों से बात की। देश में 2 से 3 मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और उसके बाद महंगाई, भागीदारी और किसानों की समस्याएं हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आप टीवी देखिए तो मीडिया में इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती। टीवी पर सिर्फ मोदी की बात होती है। वह समुद्र के नीचे जाएंगे तो टीवी का कैमरा उनके साथ साथ समुद्र के नीचे जाता है। उन्हें समुद्र के नीचे पूजा करते दिखाया जाता है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी सी प्लेन से उड़ान भरते हैं तो उनके साथ साथ मीडिया भी जाएगा। मोदी जी चीन के बॉर्डर पर जाएंगे तो मीडिया वहां भी पहुंच जाएगी। एक देश एक चुनाव पर मोदी सरकार का बड़ा कदम। कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को सौंपी 18,626 पन्ने और 151 दिनों की रिसर्च रिपोर्ट। समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति से की संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश। जी हां, वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में समिति ने देश में एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रपति से संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश की है। इन 5 अनुच्छेदों में संसद के सदनों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 83, लोकसभा के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 85, राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 172, राज्य विधानमंडलों के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 174 और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने अनुच्छेद 356 है। समिति की यह रिपोर्ट 151 दिनों के शोध कार्य का परिणाम है। इसमें कहा गया है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इसके बाद 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने को लेकर ज्यादातर राजनीतिक दल सहमत हैं। समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सरकार गिरने की स्थिति पर एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था कायम रखने की अहम सिफारिश की है। समिति की रिपोर्ट में एक मतदाता सूची रखने की सिफारिश, लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक मतदाता सूची रखने की सिफारिश शामिल है। बताया गया है कि समिति का मानना है कि उसकी सभी सिफारिशें सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर फैसला सरकार ही करे। रिपोर्ट के तहत एक साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों का भी ब्यौरा दिया जाएगा। इसको लेकर समिति ने अपनी वेबसाइट के जरिए से दिए गए फीडबैक और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों सहित तमाम हितधारकों से फीडबैक पर विचार किया गया है। विभाजन से भी बड़ा होगा सीए से होने वाला पलायन, उनके लिए नौकरियां कहां से आएगी। अरविंद केजरीवाल ने सीए को लेकर बीजेपी पर बोला हमला, कहा टैक्स के पैसे पर सिर्फ देशवासियों का हक। जी हां, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। भाजपा केजरीवाल पर हमला बोल रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। वहीं नाराज हिंदू शरणार्थियों ने भी केजरीवाल के आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सीए को लेकर मचे घमासान के बीच केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इससे भारी संख्या में पड़ोसी देशों से घुसपैठिया बाहर आएंगे। बाहर से लोगों को लाकर उन्हें राशन कार्ड दिया जाएगा। उन्होंने कहा हमारे लोगों को तो नौकरी मिल नहीं रही, बाहर से आने वालों को कहां से देंगे, यह देश के लिए खतरनाक है। केजरीवाल ने अमित शाह के बयान को लेकर कहा जब हम अपने ही लोगों को रोजगार देने में सक्षम नहीं है तो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को रोजगार और आवास कैसे देंगे। सीए के कारण जो पलायन होगा वह विभाजन के दौरान हुए पलायन से भी बड़ा होगा। इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट के जरिए भी मोदी सरकार पर हमला बोला। लिखा पाकिस्तानियों को पूरी पुलिस सुरक्षा और सम्मान के साथ मेरे घर के बाहर प्रदर्शन करने की इजाजत और इस देश के किसानों को दिल्ली में आने की भी इजाजत नहीं है। उन्होंने आगे लिखा भारत के किसानों पर अश्रु गैस के गोले, लाठियां, डंडे और गोलियां और पाकिस्तानियों को इतना सम्मान।